नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर फोर्थ में। आज हम पार्ट नंबर फोर्थ में किस चीज़ की बात करेंगे? आज हम फोर्थ पार्ट में फ्रॉड की बात करेंगे। सर ये फ्रॉड होता क्या है? दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था। धोखाधड़ी करना, ठीक है, दिल के साथ नहीं लेकिन कंपनी के साथ धोखाधड़ी हो जाती है इंटेंशनली। अब सर ये धोखाधड़ी करता कौन है, वही आज हम देखेंगे। सर धोखाधड़ी होती कैसे है, फ्रॉड होता कैसे है, वो देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एरर, और एरर में हमने देखा था कि मिस्टेक हो जाती है, इंटेंशनली नहीं होती है ना, इंटेंशनली नहीं होती है। आपका कोई मोटिव नहीं होता है कि आप अपनी तरफ से क्या करो सॉरी, आप अपनी तरफ से क्या करो, मिस्टेक करो, अब अचानक से हो जाती है। लेकिन फ्रॉड में क्या होता है भैया, फ्रॉड में जो होता है वो आपकी इंटेंशनली होता है। क्या होता है भैया? इंटेंशनली होता है फ्रॉड में। देखो भैया बाहर से शोर आ रहा है, थोड़ा सा इसको जाने देना, आप मेरी बात सुनो, ठीक है। फ्रॉड मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। क्या फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एंट्री, ठीक है, गलत शो करना या फिर गलत एंट्री को पेश करना, मेड इंटेंशनली। क्या? अपनी तरफ से, इंटेंशनली आपका मोटिव होता है फ्रॉड करना। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। कोई भी चीज, अगर मान लो कोई भी चीज 3500 रुपीज की आ रही है और आपने शो कर दिया है 4500 का, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको? जिसने ये अकाउंट बनाए कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको? कितने का? 1000 का हो गया कि नहीं हो गया? तो किसको झेलना पड़ा? कंपनी वालों को और अकाउंटेंट की। सब बल्ले बल्ले हो गई। तो भैया बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रुथ टू डिफ्रॉड समबडी। इन अदर वर्ड्स, अलग वर्ड से बोल सकते हैं, फ्रॉड इज एन एरर मेड विल फुली आर नोइंगली, यानी कि आपको पता होता है कि हम गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या फिर गलत एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पता होता है, आप जानबूझकर फ्रॉड करते हो। आप जानबूझकर क्या करते हो भैया? फ्रॉड करते हो, ठीक है, इंटेंशनली, आपको पता होता है, नोइंगली, विद अ व्यू टू चीट अदर, और दूसरे को धूल झोंक देते उसकी आंखों में, ठीक है भैया। तो फ्रॉड समझ में आया? फ्रॉड क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होती है। मिस नहीं बोलेंगे, मिस तो होता है यानी कि जानबूझ के नहीं करा आपने, अचानक से हो गया। लेकिन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एंट्री मेड इंटेंशनली। क्या? इंटेंशनली। अब सिर्फ फ्रॉड कितने टाइप्स के हो सकते हैं? देखो भैया फ्रॉड्स बेसिकली कितने टाइप्स के हमने डिवाइड करे हैं? 7 टाइप्स के डिवाइड करे हैं। कौन कौन से फ्रॉड हो सकते हैं सर? तो पहला हमने लिखा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। देखो इसको ना दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं एम्बेल्समेंट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? एम्बेल्समेंट भी बोल सकते हैं। किसको? मिस एप्रोप्रिएशन को। तो भैया याद रखिएगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कैश का आना जाना। देखो किसी ने आपको, आपकी कंपनी चल रही है, ठीक है ना, किसी ने सेल्स मैनेजर को 45,000 रुपीज दिए, ठीक है, कितने रुपीज दिए? 45,000 रुपीज दिए। उसने क्या कर दिया? 5,000 रुपए अपनी जेब में रखे और 40,000 रुपए उसने चढ़ा दिए कि 40,000 रुपए इधर से आए हुए हैं बस। तो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ कैश का, हाथों हाथों में ही उन्होंने पैसे चेंज कर दिए, कैश का रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, देखो सामान, सपोज करो टेबल कोई है ना, कोई टेबल है, वो चेयर टेबल इतने कम दामों में आई हुई है, आपने ज्यादा में लगा दी, यानी कि आपने जो आपने प्राइम कॉस्ट वगैरह पढ़ी होगी सेकंड ईयर में, कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो सामान आता है, तो रॉ मटेरियल आता है, ऑफिस का सारा जितना भी फर्नीचर होता है वो आता है, ऑफिस का फर्नीचर आया इतने रुपए का, आपने चढ़ा रखा है और रुपए में, ठीक है। ये क्या होता है? फ्रॉड होता है एक टाइप का, ठीक है भैया। अपनी जेब भरना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, संपत्ति है ना, अभी पढ़ेंगे आगे। और इम्बेजमेंट यानी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ लेबर। लेबर बहुत सारी क्या करती है? फ्रॉड करती है कि नहीं? कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पर सीमेंट दूसरी लगनी चाहिए थे, एक सीमेंट का दाम 400 रुपए है और एक सीमेंट का नाम 360 रुपए है, ठीक है। मालिक को बता रखा है कि हम 400 वाली लगा रहे हैं, कितने की लगा रहा है वो? 360 रुपए वाली सीमेंट लगा रहा है। देखो भैया 40-40 रुपए के हिसाब से वो कितना वो कर लेगा, और इनका थोड़ा सा मार्जिन उनकी तरफ से भी होता है। किसकी तरफ से? जो सीमेंट भेज रहा है, मिस्त्री कह देता है कि भाई हाँ ठीक है, लेबर वाले, ठीक है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री,
एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। अब किसी एक पर्टिकुलर आदमी को सुविधाएं दी जा रही हैं और वो अपने पूरे घर को घुमा रहा है, जैसे कार हो गया। अब कोई कंपनी क्या करती है, किसी एक को कार देती है, उसके घर घूम रहा है भाई साहब, वो ऑफिस आने के लिए कार दी गई है और वो भाई टूर पे ले गया है, तो एमिनिटीज होती है ना, एमिनिटीज होती है। मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, देखो अकाउंट जब क्रिएट किए जाते हैं तो कुछ कंपनियां क्या होती हैं, प्रॉफिट और लॉस जो होती है कभी कभी ज्यादा दिखाती है, कभी कभी कम दिखा देती हैं। इसे कम और ज्यादा दिखाने से क्या होता है, अगर कम दिखाएंगी तो क्या होगा, इनकम टैक्स रेड नहीं पड़ेगा भाई साहब, इतना मतलब इतना हम कमा ही नहीं रहे, दिखाई नहीं रही। और ज्यादा प्रॉफिट दिखा दे तो उसकी गुडविल बढ़ जाएगी, है ना। विंडो ड्रेसिंग यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन की, आपकी कंपनी सेल कुछ अलग कर रही है, आपने दिखा कुछ और रखा है, तो ये सब भी क्या होता है, फ्रॉड होता है। अब एक एक करके समझते हैं हम लोग। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश क्या होता है। मिस एप्रोप्रिएशन कैश मींस रॉन्गफुल कन्वर्सेशन और फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन ऑफ कैश। इट वर्चुअली टेक्स टू फॉर्म एक्चुअल थेफ्ट ऑफ कैश। जो मैंने बताया एग्जांपल कि कोई भी आपको कैश देने आ रहा है, आपने क्या करा, अपनी जेब भर ली, 5,000 रुपए अपने खुद का रख लिया, 40,000 रुपए चढ़ा दिए। ये क्या हो गया, सामने तो यार कैश ही तुमने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, किस में आएगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में आएगा। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या होता है, सामान का लेन देन। क्या होता है भैया, सामान का लेन देन होता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं ना बच्चों को डांट के आता हूँ। ठीक है भैया, थोड़े से शांत हुए। देखो अब देखिए बात करेंगे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स की। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या होता है भैया, देखेंगे व्हेन द इन्वेंटरी इज नॉट मेंटेन करेक्टली। देखो भैया गुड्स का क्या होता है, व्हेन द इन्वेंटरी है ना, जब स्टॉक जो आता है इट इज नॉट मेंटेन करेक्टली, जो स्टॉक जो रखा होता है उसको करेक्टली मेंशन ही नहीं है ना, कोई चीज आ रही है, कोई चीज जा रही है, कोई लेना देना ही नहीं है, तब क्या होता है बिजनेस एंटरप्राइज में द मिस एप्रोप्रिएशन के चांस रहते हैं ऑफ गुड्स कैन बी इजीली डन। ठीक है, कॉस्टली एंड लाइटर गुड्स कैन बी इजीली मिस एप्रोप्रिएटेड। ठीक है भैया, कोई भी सामान देखो कंपनी के अंदर कोई भी सामान आया है, ठीक है, मान लो कि कंपनी में मशीन्स रखी हुई हैं, मशीन से कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, कि मशीन जब खराब हो जाती है तो उसके पार्ट्स चेंज करके हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक में हम रख लेने चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ पार्ट्स क्या कर ले, लेबर ही उड़ा लेगी। ठीक है, क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। किसका फ्रॉड हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का फ्रॉड हो गया। हाँ, एक मिनट रुकना बच्चा। अब बात करेंगे हम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की। ठीक है भैया, एसेट्स क्या होते हैं आपके, देखो जनरली एसेट आर मिस एप्रोप्रिएशन बाय टॉप अथॉरिटीज। ये इसका मिस एप्रोप्रिएशन कौन करता है, टॉप अथॉरिटी, जितनी भी टॉप अथॉरिटी बैठी होंगी कंपनी के अंदर। ठीक है भैया, कंपनी के अंदर जितनी भी टॉप अथॉरिटी बैठी होंगी ना, वो क्या कर देंगी, फ्रॉड कर देंगी। कैसे करेंगी, चलो देखिए। फॉर एग्जाम्पल, सोफा, चेयर, फैन, फ्रीज, कूलर एटसेट्रा आर परचेज्ड फॉर इंस्टीट्यूशन। किसके लिए खरीदा गया सामान, इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदा गया है। विच आर यूज्ड बाय टॉप अथॉरिटी, लेकिन यूज कौन करता है, टॉप अथॉरिटी यूज करता है एट देयर रेजिस्टेंस एंड ओल्ड फर्नीचर एटसेट्रा। देखिए, सामान जो मैनेजर होता है वो सामान डालने कहता है, देखो भैया ये वाला सामान अब हम मंगा रहे हैं, अच्छी चीजें लेके आना। वो कहते हैं, जो लेके आ रहा हो तो वो कहता ठीक है सर, आप हमें 50,000 रुपये दे जाओ सोफे के लिए। कह रहे बहुत बढ़िया सर, 50,000 रुपये ले लिए। अब कह रहा है जो जिसको काम दिया गया है वो कह रहा है, यार सोफे मेरे यहाँ पड़े हुए हैं टूटे हुए, उसको सही करवा दूं तो 10,000 का खर्चा आएगा और एकदम बढ़िया हो जाएंगे, 40,000 रुपये मैं बचा लूंगा। ठीक है, यानी कि वो क्या छिपा रहा है, वो कंपनी को क्या छिपा रहा है भैया, अपने पुराने गुड्स है ना, और नए गुड्स 40,000 रुपये खुद बचा ले रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। क्या हुआ, ये फ्रॉड हो गया। तो भैया ये क्या है, एसेट का क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। अब बात करते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ लेबर की। सर लेबर कैसे करती है, जैसे मैंने सीमेंट का एग्जांपल दिया था, लेबर वैसे ही काम करती है। नाउअडेज दिस टाइप ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन, अब तो इतने धांधलीबाजी हो रही है, लेबर्स मानती नहीं है भाई साहब, लेबर्स फ्रॉड करती ही करती है। हैज ऑल्सो बिकम मोर पॉपुलर एंगेजमेंट ऑफ ऑफिशियल पियोन्स फॉर, देखो ऑफिशियल पियोन्स जो चपरासी जो होते हैं कंपनी के, डोमेस्टिक यूज। ठीक है, लेबर्स एम्प्लॉयड फॉर द ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में करवाने के लिए। देखो मालिक क्या गया है आपसे कि आप 400 वाली सीमेंट लगाना,
इधर क्या हो गया, वो कितने की लगा रहा है, 350 रुपए का कट्टा लगा रहा है, यानी कि मतलब बैग लगा रहा है जो आता है सीमेंट बैग, वो 350 रुपए का लगाता है। ठीक है, अब उसमें क्या करा, अब पियोन बैठा हुआ है वो देखभाल कर रहा है, वॉचमैन बैठा हुआ है वो भी देखभाल कर रहा है। अब मिस्त्री और मिलके सब लोग लेबर्स मिलके क्या करते हैं, ये लोग 10-10 रुपए तुम ले लेना एक कट्टे पे। ठीक है, यानी कि 5 लोगों का ग्रुप हो गया, 10-10 रुपए मिला के अब बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो तो लाखों में क्या आएंगी, सीमेंट की बोरियां आएंगी। अब 10 रुपए के हिसाब से लगा लो, 10 लाख रुपए तो ऐसे हो गए, तो 1-1 लाख बढ़ जाए, 2-2 लाख रुपए बढ़ जाएंगे सब में, तो क्या दिक्कत है कि नहीं फ्रॉड। ये मैंने बताया छोटे अमाउंट पे, ये कितने बड़े बड़े अमाउंट पे कर लेते होंगे, तो फ्रॉड हो गया। क्या ये फ्रॉड हो गया, तो किसके द्वारा भी होता है फ्रॉड, लेबर के द्वारा। अभी तक हमने पढ़ा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, गुड्स, एसेट और लेबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया सुविधाएं, सुविधाएं का गलत उपयोग करना। दीज आर सम एमिनिटीज विच आर प्रोवाइडेड ओनली द स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। किसी एक को जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है उसको सुविधाएं दी गई हैं, कार की, पेट्रोल की। ठीक है, अब क्या कर रहा है एम्प्लॉय, क्या कर रहा है, चलो यार कोई बात नहीं, आज वहां पे ट्रिप कर लेते हैं फैमिली के साथ। दिया किस बंदे को है, एक बंदे को कार दी गई है, लेकिन वो अपनी पूरी फैमिली को ऑफिस के पेट्रोल से पूरा घुमा रहा है शहर भाई साहब। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एमिनिटीज। क्या होता है भैया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एमिनिटीज। अब बात करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। जो को मैंने अभी बताया मैनिपुलेशन यानी कि अकाउंट्स का उलट फेर कर देना, उसी को हमने बोला मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। शोइंग मोर देन एक्चुअल प्रॉफिट। क्या दिखाता है वो, एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब ज्यादा दिखा देता है, प्रॉफिट को ज्यादा दिखा देता है। ठीक है, उससे क्या होगी, इसकी गुडविल बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कंपनी अच्छे से चल रही है भैया, इस पे कोई संदेह नहीं करा जा सकता, ये प्रॉफिट इसका बढ़िया कमाया जा रहा है। अगर वो लेस देन एक्चुअल प्रॉफिट, तो भैया इस पे इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ेगी, है ना। क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट, यार इनकम टैक्स को ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया ये किस में आता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में आता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, इसी के लिए क्या करता है ऑडिटर, ऑडिटिंग करने आता है इन सभी के लिए कि कहीं ये पकड़ने ना जाए। ठीक है, हाँ जी। विंडो ड्रेसिंग, देखो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करना। आपकी कंपनी कुछ शो कर रही है, जैसे कि आपका ऊपर वाला जो एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और है, आपकी प्रॉफिट कुछ और दिखा रखा है, उसी को हमने विंडो ड्रेसिंग बोला। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या पढ़ा, फ्रॉड पढ़ा, धोखाधड़ी पढ़ा। धोखाधड़ी जानबूझ के करते हैं। कितने टाइप्स की धोखाधड़ी होती है भैया, देखो कैश, गुड्स, और क्या उसका एसेट, लेबर, उसके बाद एमिनिटीज, अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, विंडो ड्रेसिंग। इसको आहिस्ता आहिस्ता लिख के आना। देखो समझ तो तुम गए हो अब, ठीक है। इसके बाद अगर आप अब टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पर मैं कुछ पिक्चर्स भेजूंगा फ्रॉड से रिलेटेड, वहां पर जाके आप थोड़ा सा और पढ़ लेना डीप में, तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं पार्ट नंबर 5 में।